हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट शीट है वो आ चुकी है और 16 फरवरी से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं। और जो आपका फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का जो पेपर है वो 1 मार्च को है। अब परेशानी यह है कि हमारा जो फिजिक्स का पेपर है उससे पहले केवल 1 दिन की छुट्टी है। अब 1 दिन की छुट्टी में आप अपना जो पढ़ा हुआ सिलेबस है उसको एक बार पढ़ भी नहीं पाएंगे। रिवाइज करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब ऐसे पलट पलट के पेज उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि आज ही से पेपर की तैयारी हमारी शुरू हो जानी चाहिए। आज 7 फरवरी है। आज से मैं वीडियोस की एक नई सीरीज आपके लिए लाया हूं, जिसमें आप बोर्ड पे लिखा देख ही रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2023, बोर्ड परीक्षाएं 2023। और ये सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं या यूपी बोर्ड के जो बच्चे हिंदी इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि जो 5 नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं दीर्घ उत्तरीय, जो 2 नंबर और 3 नंबर के हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप। हमारे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 2 कैटेगरी के आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में 2 नंबर के होते हैं, सेकंड कैटेगरी में 3 नंबर के होते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो ये समझने पे है कि किस चैप्टर से हमें कितने क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप लर्न करने हैं, तैयार करने हैं, जिससे कि कम समय में हमारे परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके। विशेषकर ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश अपना सिलेबस पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, जिनकी तैयारी किसी वजह से अच्छी नहीं है। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन अब रिवाइज करते समय वो इस बात में उलझ गए हैं कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ऐसे सभी बच्चों के लिए हमारी ये नई वीडियोज की सीरीज है। इसमें हम बहुत सी वीडियो बनाएंगे, लगातार वीडियोज आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप पेपर से पहले आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी ऐसी कर सकें कि आप में एक अलग कॉन्फिडेंस परीक्षा देते समय आए कि नहीं, मैं भी अच्छे नंबर ला सकता हूँ, मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी है। तो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम पहले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कूलाम का नियम। पहला लेसन जो हमारा है वो है भाई कूलाम का नियम तथा वैद्युत अक्षेत्र। अब इस वाले चैप्टर में जो कूलाम का नियम है, अगर परीक्षा में आता है तो 2 नंबर में या 3 नंबर में आएगा। मोस्टली ये इसी कैटेगरी में आता है। कूलाम का नियम या स्थिर विद्युत बल का नियम, ये सूत्र है, और ये सूत्र लिखने के लिए या इस नियम को लिखने के लिए आ जाता है, तो ये 2 या 3 नंबर में आता है। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो कूलाम के नियम को, जैसे कूलाम का नियम हमारा तो फॉर्मूला हो गया एक, या कूलाम का नियम किसी माध्यम में अगर हम अप्लाई करें, किसी परावैद्युत माध्यम में, किसी परावैद्युत माध्यम में जो कूलाम का नियम अप्लाई होता है, उसके लिए सूत्र ये होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 बटे R², ये वाला फॉर्मूला। तो इस वाले फॉर्मूले का इस वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन आ जाता है, तुलना करना आ जाता है। मतलब ये पूछ लिया जाता है कि किसी
परावैद्युत माध्यम में दो आवेशों को रखने पर उनके बीच लगने वाला बल वायु में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल से ज्यादा है या कम है, या कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है। ये सूत्र बच्चों ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट हो तो ये सूत्र वायु में रखे आवेशों के लिए है। अगर बात करें परावैद्युत माध्यम में रखे आवेशों के लिए तो ये सूत्र है। तो इन दोनों की तुलना करने के लिए आ जाता है परीक्षा में। तो वो हम यहां से देख सकते हैं कि अगर हमें इसकी से तुलना करनी पड़ जाए तो मैं अगर f को f' से डिवाइड कर दूं तो बेटा ये सब कुछ यहाँ पे इस सब कुछ से ये यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा और नीचे 1/k बचेगा और ये k ऊपर पहुंच जाएगा। और बेटा हमेशा k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ये हमने जो वीडियोस बनाई हुई हैं या जिन बच्चों ने जितने बच्चे हैं सब ने पढ़ा तो होगा ही कि भाई परावैद्युतांक हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा रख दें तो यह आ जाएगा f/f' ग्रेटर देन 1, और मैं इसको अगर इधर ले जाऊँ तो f ग्रेटर देन f'। मतलब वायु में लगने वाला बल किसी परावैद्युत माध्यम में आवेशों को रखने पर लगने वाले बल से अधिक होगा। तो इस तरह का कंपैरिजन इसमें आ जाता है। तो कूलाम के नियम पे समझो 2 क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं। एक तो कूलाम का नियम अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, और एक वायु में और परावैद्युत माध्यम में जो बल लगता है किस में अधिक होगा किस में कम होगा, ऐसा प्रश्न इसमें बन जाता है। इसके बाद इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसमें और आगे बढ़ने पर मैं टॉपिक वाइज नंबर लिख देता हूँ। तो इससे आगे बढ़ने पर जो इसमें क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है वैद्युत अक्षेत्र। वैद्युत अक्षेत्र पे क्वेश्चन बनता है, और वैद्युत अक्षेत्र पे भी जो क्वेश्चन बनता है वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, इस वाले चैप्टर में से वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता पे प्रश्न बनता है। इसको कैपिटल E से हम लिखते हैं। इस पे कैसा क्वेश्चन बनता है 2 या 3 नंबर में जो आता है कि भाई वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता की क्या परिभाषा है, इसका क्या सूत्र है, इसका क्या मात्रक है, इसकी क्या विमा है, ये सब कुछ एक ही प्रश्न में पूछ लेगा। तो ये 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। इसके अलावा इसका जो दूसरा क्वेश्चन इस पे जो बन सकता है वो बनता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश से उत्पन्न वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ये सूत्र इसका होता है। तो ये भी अगर सिद्ध करा लिया या इसको कहा कि भाई इसको सिद्ध कर दो तो 4-5 लाइन में सिद्ध हो जाता है, सिंपल फॉर्मूला है। तो ये हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है। और इसका जो लास्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जो इस पे मोस्टली आ जाता है वो है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या इनकी परिभाषा होती है, क्या इनके गुण होते हैं, ये सब कुछ मिला के आ जाता है 2 या 3 नंबर में। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि कौन सा 2 नंबर में आएगा कौन सा 3 नंबर में, बहुत थोड़ा सा अंतर है। बिल्कुल एक ही लेंथ के क्वेश्चन कभी 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं कभी 3 नंबर में। तो ये आप मान के चलो कि ये एक ही प्रकार के प्रश्न है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 एक जैसे ही लगभग प्रश्न है, बहुत ही मामूली सा अंतर है। कभी कभी तो जो क्वेश्चन 2 नंबर में आना चाहिए वो 3 नंबर में आता है, 3 नंबर वाला 2 नंबर में। तो इनके बीच में कोई खास अंतर नहीं है। ये टॉपिक आप इसके लिए तैयार करोगे, मेन रूप से ये टॉपिक तैयार करोगे। अब देखो ऐसा कोई दावा नहीं है कि यही आएंगे, लेकिन मोस्टली इसमें से आता है और आ भी इसमें से जाता है, और इसके अलावा कोई टॉपिक बचता भी नहीं है 2 और 3 नंबर में। अब आ जाते हैं हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। देखो बहुत ध्यान देना है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे, क्योंकि इसका एक बेनिफिट अलग बेनिफिट होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का।
जब हम किसी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को तैयार करते हैं तो उसके पूरे प्रोसेस में जब उसको हम पढ़ते हैं तो छोटे प्रश्न अपने आप ही तैयार हो जाते हैं बच्चों। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में इसमें द्विध्रुव पे आधारित क्वेश्चन बहुत आते हैं। कौन सा द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव। अब इस पे आधारित कैसे प्रश्न आते हैं? विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे हम तो कितना बला गुण लगेगा, ये सब कुछ आता है। मैं टॉपिक वाइज बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भाई द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस पर लगने वाला बल आघूर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आता है परीक्षाओं में। सूत्र होता है तो बराबर PE sin थीटा। विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए? एक समान विद्युत क्षेत्र में। अब ये देखो परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो भाषा थोड़ी बहुत बदल देते हैं, लेकिन ये मेन इसके पॉइंट है कि हमें क्या निकालना होता है कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस पर लगने वाले बलागुण का सूत्र। तो जब आप इसको तैयार करोगे, इस प्रश्न को तैयार करोगे, तो आप देखोगे कि उसमें ही एक टो और ई के बीच रिलेशन आएगा लास्ट में चल के। मतलब इस बड़े प्रश्न को तैयार करने का फायदा है कि छोटे क्वेश्चन अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जो और क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो बनते हैं कि भाई किसी विद्युत एक ही बात है, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E। और इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं बेटे। एक बनता है अक्षीय स्थिति में कितनी तीव्रता है, और एक बनता है कि निरक्षीय स्थिति में कितनी तीव्रता है। इनके सूत्र आपको बुक में लिखे मिलेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r²। इसका मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। अब इसमें जो है ये P क्या है, ये बार बार P आ रहा है यहाँ पे। इस पे अलग से क्वेश्चन एक बन जाता है, वो इसमें हम कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर इसमें क्वेश्चन जो बनता है P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ये कहलाता है द्विध्रुव का, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो जब आप ये पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो इसी में ही ये सूत्र इसका आपको मिल जाएगा। और इसका सूत्र बिल्कुल सिंपल है, इसकी परिभाषा आप याद कर लेंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें परिभाषा आ जाती है, इसका सूत्र लिख ही दिया है मैंने, इसका मात्रक और भाई इसकी विमा आ जाती है। तो ये प्रश्न जो हमारा आता है वो 2 और 3 नंबरों के लिए ज़्यादा आता है। और यहाँ पे हमने लिख दिए हैं टॉपिक, तो ये वाले टॉपिक इसमें आपके तैयार हो जाते हैं। एक टॉपिक इसमें ऐसा है जैसे ये अक्षीय स्थिति है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अक्षीय स्थिति को 3 नंबर में पूछ लेता है एग्जामिनर। तो मतलब मोटा मोटा आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके अलावा पहले चैप्टर में जो तैयारी आप करते हैं थ्योरी में, ये सफिशिएंट होता है किसी बच्चे के लिए। हाँ, मान लो कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो सब कुछ ही पढ़ लेगा। लेकिन हम अगर ये देखें कि भाई हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए, हम क्या क्या पढ़ के जाएं कि परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाए, तो ये टॉपिक है आपके सामने। तो ऐसा ही एक वीडियो आपके लिए कल लेके आएंगे। लगातार आपको वीडियो मिलेंगे। आज पहला दिन है तो एक ही वीडियो बन पाया है, कल हो सकता है मैं 2 या 3 वीडियो आपके लिए पोस्ट करूं। तो बने रहिएगा इस चैनल पर, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। धन्यवाद।